हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान ला के मन ला के सभी बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज से फिर से हमारा नया लेक्चर आ गया है और आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिदम का लेक्चर 2 करने वाले हैं और इसमें लगभग लॉगरिदम को हम लोग खत्म कर देंगे। लॉगरिदम तो पूरा खत्म नहीं करेंगे, पूरा क्वेश्चंस भी नहीं, हाँ पूरा जितना भी बेसिक नाम ही है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉगरिदम्स, तो वो सारा चीज़ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आई होप आप सभी लोग बढ़िया से पीछे वाले क्लास को एक बार रिवाइज किए होंगे। जितना भी 6 का 6 प्रॉपर्टी हम बताए थे वो 6 प्रॉपर्टी को याद रखे होंगे। कॉपी किताब सामने लेके बैठिएगा, वो सारा प्रॉपर्टी लेके बैठिएगा। आई होप आप लोग याद भी कर लिए होंगे, सारा प्रॉपर्टी याद करना था भाई, ठीक ना। तो जो बच्चे याद नहीं किए उसको जल्दी से जल्दी क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। चलिए उससे याद करने से पहले हम लोग कुछ पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो हम लोग पीछे क्लास का रिवाइज हो जाएगा उस क्वेश्चन से, ठीक ना। अभी क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। अब क्वेश्चन पे क्वेश्चन ही करेंगे हम लोग। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं और उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे तैयार हो जाइए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी बच्चे। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं और 1-2 क्वेश्चन करते हैं कि आपको देखें कि भाई आपका पीछे वाला रिवाइज है या नहीं सारा। तो हम लिख रहे हैं एक क्वेश्चन, लॉग 243 विथ बेस 2। क्या लिखे? लॉग 243 विथ बेस 3, विथ बेस 3 बाय लॉग रूट 32 विथ बेस 2। चलिए इसको सॉल्व करके दिखाइए। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से बच्चे सॉल्व करके बताइए। सर क्वेश्चन क्या है? लॉग 243 विथ बेस 3 और लॉग, ये रूट में है भाई दोनों, लॉग रूट 32 विथ बेस 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बच्चों लोग का पेन रुक गया। चलिए जल्दी स्पीड में सॉल्व करके दिखाओ भाई। आगे फिर से 2 आदमी बैठे हुए हैं क्लास करने के लिए, तो उन लोग का भी, आप भी लोग जल्दी से इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। इसको जल्दी से क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। लॉग 243 विथ बेस 3 और लॉग रूट 32 विथ बेस 2। क्या रहा है आंसर? जल्दी से सभी बच्चे बता दीजिए। क्या आ रहा है आंसर? जल्दी से सभी बच्चे बता दीजिए। चलिए सॉल्व करते इसको। आइए आंसर 2। चलिए बच्चे बता रहे हैं 2। चलिए देखते हैं क्या आता है आंसर। इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिखेंगे लॉग 3 है सर। 243 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं? 243 को 3 की पावर 5, यस सर। सारा प्रॉपर्टी पीछे वाला यूज होगा सर। इसको क्या लिख सकते हैं? लॉग 3 है, सॉरी लॉग 2 है, बेस में क्या है? 2 है, बेस में क्या है? लॉग 2 है सर। रूट 32 को क्या लिख सकते हैं? 32 का पावर 1/2, 1/2, सॉरी 1/2 बोल रहे हैं, 1/2 लिख सकते हैं ना। रूट 32 का पावर 1/2 लिख सकते हैं, रूट हटेगा तो, यस सर। अब इसको क्या करेंगे? इसको देखिए सर, ये है, अगर जो 5 देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 या 5 में शायद आपको बताए थे कि अगर जो ये 5 आगे है तो ये कहाँ जाएगा? पीछे 4 में। तो ये 5 है और ये लॉग 3 विथ बेस 3 हो गया, लॉग 3 विथ बेस 3। और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? 1/2 फिर पीछे जाएगा, यहाँ पे 1/2 लॉग 3 विथ बेस 2, लॉग 3 विथ बेस 2 हो जाएगा। समझ में आया ना? क्या हो जाएगा? लॉग 3 विथ बेस 2। सही है? सही है? या 32 ना होगा, हाँ इसको भी लिख सकते हैं। अभी चलते हैं आगे। अब देखिए ये क्या हो गया? 5 इंटू, हम क्या बताए थे, जब बेस भी सेम रहे, नंबर भी सेम रहे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है उस लॉग का। ठीक है सर। यहाँ पर क्या आ गया? 1/2 इसको रहने देते हैं सर। लॉग 3 और 32 को क्या लिख सकते हैं? सॉरी ये 2 है। लॉग 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5, यही ना, 2 की पावर 5। तो ऊपर सर 5 हो गया
नीचे सर ये 5 को फिर पीछे ला सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा सर। 5/2 log 2 दी बेस 2। अब log 2 दी बेस 2 क्या होता है, 2 होता है, 1 होता है सॉरी। तो 5/5/2 गुना 1, तो वही हो जाएगा सर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। तो चलिए भाई 2 आंसर सही था। तो एकदम पीछे वाला प्रॉपर्टी यूज़ किए हैं, ज़्यादा कुछ इसमें किए नहीं है। आपको अगर पीछे का प्रॉपर्टी सारा याद कर लिए हैं तो क्वेश्चन एकदम हलवा जैसा बन गया होगा भाई। इजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा भारी क्वेश्चन थे नहीं। एक चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं आपके पास 2 log 6 अपॉन, ठीक ना, बटे log 12 और log 3। log 12 और log 3। चलिए इसको सॉल्व करके दिखाइए। अब यहाँ पे एक डाउट तो आएगा बच्चों का, कि सर log का तो बेस ही आप गायब कर दिए, किसी में बेस है ही नहीं, ये क्या कर दिए। कुकर सिटी मारता। log का तो बेस ही सर आप गायब कर दिए। बेस अगर जो नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या मान लेना है, बेस सबका क्या है, सेम है। मान लीजिए 10 है बेस सबका, ठीक ना, बेस सबका मान लीजिए ई है, तो बेस क्या है, सबका सेम है, ठीक ना। जब बेस नहीं दिया है तो इसका मतलब बेस क्या है, सेम है। मतलब कि सर 10 होगा, बेस क्या होगा 10 होगा, बेस क्या होगा 10 होगा मान लिए, ठीक। बेस 1 नॉट डिफाइन। अब देखिए बच्चे बोल रहे बेस 1 भी तो हो सकता है सर, बेस 1 तो नॉट डिफाइन होता है, ठीक ना। तो log इसका बेस इसका सेम है, आप लोग करके दिखाइए। अगर जो बेस ना दिया है तो इसका मतलब मान सर तो गलती दे दिया, क्वेश्चन गलती नहीं दिया। हाँ 10 ले लो। बेस ना दिया रहे तो 10 ले लिया कीजिए, बेस 10 ले लिया कीजिए। वैसे इस क्वेश्चन में बेस का जरूरत है भी नहीं, इसमें कितना लगेगा। चलिए हम नीचे वाला तब तक रफ कर देते हैं, नीचे वाला हम रफ कर देते हैं। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। एक आ जाएगा, क्या आ रहा है आंसर, आंसर क्या आ रहा है 1। चलिए बहुत अच्छा, इसको करते हैं सॉल्व। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे सर, इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, देखिए वो वाला 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हो गया 2 log 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं सर, 6 को क्या लिख सकते हैं 36। हाँ ये कर सकते थे। अच्छा ठीक है हम करते हैं, रुकिए एक और प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। यहाँ बहुत सारा प्रॉपर्टीज आप इस्तेमाल करते हैं तो कोई जो नहीं है। अब सर इसको भी तो हम लिख सकते हैं log 36, log 36 इसको लिख सकते हैं कि नहीं। हम लोग सर कैसे, याद कीजिए प्रॉपर्टी नंबर 5 6 क्या बताए थे, सॉरी 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 में बताए थे आपको कि जब इनटू में रहे तो उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो सर ये तो इनटू में होगा, इसका मतलब तब ना इसको सेपरेट किए हैं, तो 12 तिहाई 36। सर ये क्या हो गया log 36 हो गया। अब सर ये ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा, ऊपर वाला भी log 36 ही हो जाएगा, और नीचे वाला भी क्या हो गया log 36। सर ये कट के क्या आ गया 1 आ गया। सर ऊपर वाला log 36 कैसे हुआ, अरे ये पावर, ये ऊपर में पावर होगा तभी तो ये पीछे गया है, तो इसको हम लोग आगे ला सकते हैं। तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया और ये भी 36, तो ये कट के क्या आ गया 1 आ गया। एक क्वेश्चन आपके पास ये भी था। क्वेश्चन नंबर 3 भी लिखिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, log 1/3, log का बेस है 1/3 और इसका नंबर है 1/a, 1/a नहीं सॉरी 1/9, ये नहीं भाई 1/9 का पावर -1। इसको आप लोग कीजिए, दिख रहा है ना, 2 आंसर आया, इसको सॉल्व कीजिए। क्या आंसर आ रहा है, नहीं गलती हो जाएगा सर, इसको जल्दी से सही कीजिए। -2 सर हम क्या लिखे, log 1/3 का log 1/9 का पावर -1 और बेस है 1/3। तो इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करके कैसे लिखेंगे, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करके कैसे लिखेंगे जल्दी से। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3
-2 आ रहा -2 आ रहा -2 आ रहा है, कैसे सॉल्व कर रहे हैं? वो माइनस हो है ना, अगर 9 पे पावर -1 होगा तो प्लस हो जाएगा, और एक 3 पे पावर -1 तो भी लिख सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व हम लोग करेंगे अलग मैथ। हाँ, इसको सॉल्व करने का एक तरीका होगा, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं। लॉग देखिए यहाँ समझिए, थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन है 1/3 है, ये है सर 1/9। क्या हम लोग 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर? 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि वो तो 1 ही होगा। और ये है सर ऊपर में माइनस का 1, ये है ऊपर में माइनस का 1, ठीक ना, माइनस का 1। लगता है क्वेश्चन गलती हो गया भाई, क्वेश्चन में यहाँ 2 होगा तब आंसर आएगा, यहाँ 2 होगा। माइनस का 2 करके देखो तो, इसको सॉल्व करो तो। अबे यार 3 का स्क्वायर लिखें फिर स्क्वायर बाहर आएगा तो इंटू नहीं होगा यहाँ पे नहीं, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन गलती था, वहाँ पे क्वेश्चन गलती था। लॉग 1/9 का पावर -2 और 1/3 है, तो इसको सॉल्व कीजिए। तो शायद इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो लॉग 1/3 और ये हो जाएगा 1/9 का पावर -4, और इसको हम लोग करेंगे अगर जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये -4 पीछे जाएगा, -4 पीछे जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, कैसे होगा? तो 9 को भी 3 करो ना। ये मेथड लगाओ ही मत, सिंपल मेथड से कर लेते हैं, आ जाओ, ये मेथड से करो ही मत। लॉग 1/3 1/9 का पावर -2 है, यही ना है मेरे पास। इसको सिंपल मेथड से करते हैं। अगर जो log 1/3 है तो सर 9 को क्या लिख सकते हैं? 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 2 लिख सकते हैं ना। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर माइनस का 4 ही आंसर आएगा, माइनस का 4 ही आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3 का पावर -2 लिख सकते हैं, सॉरी 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? 3 का पावर -4 हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? 3 का पावर -4, हाँ 1/3 का पावर -4। अब -4 पीछे चला जाएगा, log 1/3 -4 आंसर। हाँ यहाँ पे गड़बड़ा रहे थे, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये इंटू में चला जाएगा तो माइनस का 4, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ये इंटू में चला जाएगा 2 के साथ, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यस सर, तो ये माइनस का 4 पीछे आ जाएगा, और log 1/3 जब पावर और नंबर, जब बेस और नंबर सेम हो तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। चलिए थोड़ा क्वेश्चन में डिफिकल्टी आ गया भाई, हाँ ध्यान कहीं और है इसलिए। चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए, इसको रफ कर देना। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है सर? log 16 विथ बेस 5 माइनस log 4 विथ बेस 5 अपॉन बटे log 128 विथ बेस 5। चलिए इसको सॉल्व करके जल्दी से सही बच्चे बताइए क्या होगा। जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए। हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे, बेसिक से कहाँ चले गए। log 16 विथ बेस 5 माइनस log 4 विथ बेस 5 अपॉन log 128 विथ बेस 5, इसका सोल्यूशन क्या होगा? जल्दी से सही बच्चे आंसर बताइए। 128 है ना? हाँ 128 है, 128 है, 128 है, ये 128 है, ये 5 है। इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से, सारे बच्चे इसको सॉल्व कीजिए। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पीछे वाला क्लास लगाए होंगे तो ही समझ में आएगा भाई, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। इस लेक्चर में कुछ ही समझ नहीं आएगा जो बच्चे पीछे वाला क्लास नहीं लगाए हैं।
बन रहा है, बन रहा है, इजी है, इजी है। प्रॉपर्टी याद करो, प्रॉपर्टी याद करो, प्रॉपर्टी याद कीजिएगा, सारा बन जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो बच्चे कर रहे हैं भाई अपना कीजिएगा, इधर मत देखिएगा। इधर क्या कर रहे हैं, log 5। सर प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता था कि ये सर 16/4 हो जाएगा, क्योंकि ये बटा में था इसलिए तो माइनस में चला गया, ये भाग में था इसलिए तो माइनस में गया। यस सर, ये दोनों भाग में था इसलिए माइनस में गया। प्रॉपर्टी नंबर 6 याद कीजिए आप लोग। सर हाँ सर, प्रॉपर्टी नंबर 6 याद है कि अगर जो ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं log 5 16 माइनस log 5 4, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था, इसी को हम ऐसे लिख दिए, समझ में आया ना। तो ये सब बराबर है। यस सर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और सर नीचे log 5 और 128 को क्या लिख सकते हैं सर, 128 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बता दीजिए। 128 को 2 का पावर कितना लिख सकते हैं सर, 128 को लिख सकते हैं 2 का पावर 7। तो सर ये 16/4, ये 4 हो जाएगा। तो log 5 विथ बेस 4 अपॉन log 7 इधर आ जाएगा और ये log 5 विथ बेस 2। तो सर इसको अगर जो करेंगे तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2। सर 4 को लिख सकते हैं क्या, 2 का पावर 2। हम सीधा लिख दिए, 4 को लिख दिया 2 का पावर 2। सर कैसे किए, 4 से 16 4 बार में कट गया, और 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, और ये 2 कहाँ चलाएगा, फिर पीछे आ जाएगा सर। तो 2 log 2 विथ बेस 5 और 7 log नहीं, ये कट गया सर, आंसर क्या आ गया 2/7। बिल्कुल प्रॉपर्टी, सारा प्रॉपर्टी यूज़ किया है, कुछ भी नहीं किया है। दिख रहा होगा सर, इसको तो डिवाइड में लिख सकते थे, प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता था। फिर सर 128 को 2 का पावर 7। सर इसको क्या लिख सकते हैं, 4 हो गया यहाँ पे, 4 का पावर 2 का पावर 2, फिर ये 2 कहाँ आया, पीछे आया, और यहाँ 5 और यहाँ 2। सर नंबर 2 बेस 5, और फिर यहाँ पे 7 का आ गया, पीछे आ गया, यहाँ से 7 पीछे आया, log 2 विथ बेस 5, ये दोनों कट गया और आ गया क्या, 2/7 आंसर। बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन था, कोई भारी क्वेश्चन नहीं थे। बस प्रॉपर्टी याद रखिएगा, सारा बन जाएगा। प्रॉपर्टी याद रहेगा तो सारा बन जाएगा। चलिए एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, ठीक ना, बहुत हो गया सर छिटुर पुटुर कब्बे ले लड़ाई कर रहे हैं इसी के पीछे। आइए तो एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, इसको रफ कर देते हैं, हम सारे को रफ कर देते हैं और एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा लेंदी, थोड़ा लंबा तो नहीं है, लेकिन हाँ चलिए ठीक है, फिर भी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करते हैं जिसमें सारा प्रॉपर्टी मिक्स्ड हो। चलिए हम क्या बताएं, द वैल्यू ऑफ, बताइए तो, द वैल्यू ऑफ क्या बताएं, द वैल्यू ऑफ 7 log 16/15 प्लस 5 log अपॉन या फिर बेस, कुछ नहीं, अपॉन है, वो नंबर है, बेस नहीं दिया हुआ है। बेस नहीं दिया हुआ है तो बेस को क्या मान लेंगे, सेम मान लेंगे, या फिर 10 मान लीजिए, मतलब बेस सबका सेम है, बस यही मानना है। सर ये 25/24 प्लस 3 log 81/80, 3 log 81/80, ठीक ना। तो इसका वैल्यू आपको क्या करना है, बताना है। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन सही लिखे कि नहीं। 7 log 16/15, ठीक है सर, प्लस 5 log 25/24, 5 log 25/24 प्लस 3 log 81/80, इसका वैल्यू फाइंड करके बताना है। जल्दी से सारे बच्चे स्पीड में, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा लेंदी हो सके तो जाए, वो भी थोड़ा सा जाएगा, ज़्यादा नहीं, हाँ, लेकिन है ईजी क्वेश्चन, है ईजी क्वेश्चन भाई, ठीक ना, है ईजी क्वेश्चन, है इजी क्वेश्चन, है इजी क्वेश्चन। जल्दी से एकदम स्पीड में सॉल्व कीजिए। सारा प्रॉपर्टी का खेल है, जितना प्रॉपर्टी आप लोग याद कीजिएगा वो होगा, और मेहनत करने से होगा, बिना मेहनत किए नहीं होगा। कल का क्लास थोड़ा आसान था सर, आज के क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हैं, भारी लग रहा है, हाँ थोड़ा भारी लगेगा। थोड़ा भारी लगेगा। जल्दी से कीजिए, हम आपको लोग को टाइम दे रहे हैं।
हम आपको टाइम दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, इसको जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए जो बच्चे कर रहे हैं करते रहेंगे, हम लोग इधर देखते हैं, उसके बाद वो मैच करेंगे, ठीक है ना। सर ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक सर, इधर 7 है, इधर 5 है, इधर 3 है। तो एक काम कर सकते हैं सर, पहला प्रॉपर्टी हमको दिमाग में क्या आ रहा है सर, पहला दिमाग में हमको आ रहा है कि 7 को तो इसके ऊपर लेके जा सकते हैं, ये 5 को इसके ऊपर लेके जा सकते हैं, ये 3 को इसके ऊपर लेके जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा सर log 16/15 का पावर 7, हाँ सर ये चीज़ कर सकते हैं, प्लस log 25/24 का पावर 5 ये कर सकते हैं, प्लस log 81/80 का पावर 3 ये कर सकते हैं। ठीक, पहला चीज़ तो यही कर सकते हैं सर, पहला चीज़ मेरे स्टेप में दिमाग में ये आया कि हम इसको ऊपर लेके चले। अब सर दूसरा मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, थोड़ा सा दिमाग में जोड़ डालिए सर, दूसरा क्या आ रहा है सर, और कोई प्रॉपर्टी पढ़े हैं? यस सर, एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि सर अगर जो सबका बेस सेम है, बेस सबका सेम है, तो इसका मतलब ये पक्का ये सारा चीज़ किस चीज़ में होगा, पहले इनटू में होगा, तब न जाके प्लस में गया है। तो हम इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, log 16/15 का पावर 7 इंटू 25/24 का पावर 5 इंटू 81 का पावर 80। याद कीजिए प्रॉपर्टी नंबर 5, यहाँ पर हम प्रॉपर्टी नंबर क्या इस्तेमाल किए, 5, कि सर ये सब को तो ये सब इसका मतलब ये सारा चीज़ इनटू में होगा, तब ना हम इसको सेपरेट कर दिए प्लस में, तो यानी सर ये सब को भी हम क्या लिख सकते हैं, इनटू में लिख सकते हैं। थोड़ा सा प्रॉपर्टी नंबर 5 को आप क्या कीजिए, याद कीजिए, थोड़ा सा प्रॉपर्टी नंबर 5 को क्या कीजिए, याद कीजिए। यस सर, याद तो आ रहा है प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता था कि log अगर जो बेस b है और ये x y z है, तो हम इसको क्या लिख सकते थे, log बेस b x प्लस log बेस b y प्लस log बेस b z। यस सर, ये चीज़ को लिख सकते थे। तो सेम यही प्रॉपर्टी का उल्टा सर, ये हमको ऐसे दिया हुआ है और हम इसको ऐसे करके लिख लिए। सर बेस नहीं दिया हुआ है तो 10 मान लेंगे, ठीक ना। तो ये था प्रॉपर्टी नंबर 5 आपका। सर कुछ भी रहेगा, हाँ XYZ कुछ भी हो सकता है, हाँ वो सेम है तो सेम है, खेल खत्म। चलिए हाँ, बेस बस सेम है तो सेम है, वो 10 मान के लोग चलता है, आप भी 10 मानिए, ठीक ना। तो ये हो जाएगा सर। अब सर इसके बाद क्या कर सकते हैं, अब सर इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद भी सर थोड़ा सा हमको क्या आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है कि सर इसके बाद तो अब कुछ दिखाई दे नहीं रहा है हमको कि हम इसमें क्या करें। तो इजी है, कुछ भारी करने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं इसका। तो ये हो जाएगा सर log 16/15 7 इंटू 25/24 5 और 81/80 3। यही ना है, यस सर। ब्रैकेट क्या कर दिया आप, हटा दिए, सब पे पावर वही है, सब पे पावर वही है। अब ब्रैकेट हटाने का मतलब क्या कि सर इस पे 7 गया तो इस पे भी 7, 5 और 3, यही ना है, यस सर। इसको हम लोग ऐसे करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए, अब कुछ नहीं करेंगे, इधर आइए, हम थोड़ा इधर करते हैं सॉल्व, फिर इधर नीचे जगह नहीं बचेगा। log 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 सर 16 को लिख सकते हैं सर, 2 का पावर 4 और इसका पावर 7, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। 2 का पावर 4 और उसका पावर 7 बटे सर 15 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 गुना 3 और इसका पावर, सर ये पॉइंट नहीं है, बीच में पॉइंट मतलब गुना, ठीक ना, इसका पावर 7। सर 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 2 और इसका पावर 5। सर 24 को क्या लिख सकते हैं, जल्दी बता दिए, 24 को क्या लिख सकते हैं, 24 को क्या लिख सकते हैं सर, 24 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 3 होगा, 2 का पावर 3 इंटू 3 लिख सकते हैं और इसका पावर कितना सर, 5। कुछ नहीं कर रहे हैं, एकदम नॉर्मल। सर 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 5 और ये बराबर का लिखा, अच्छा सॉरी बराबर नहीं, इंटू है भाई साहब, ठीक ना, बटे नीचे 2 3 वाला, ये 2 3 वाला गलत है, ये हो जाएगा 8 8 तिहाई 8 होगा,
इतने 4 चल रहे हैं। हाँ सही। अरे हम जी सर। ठीक तो है। 80 को क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बता दीजिए सर। 80 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 16, और 16 5 80, तो ये हो जाएगा इसका पावर 3। इतना कर सकते हैं, इतना में कोई प्रॉब्लम नहीं सर। जितना है उतना सबको हम लोग क्या कर दिए, तोड़ के लिख दिए। जितना है सबको क्या कर दिए, तोड़ के लिख दिए। हाँ अरे भाई साहब, अब रे अब गुना कर दो गुना। क्या हो जाएगा, log 2 की पावर 7 28 हो जाएगा सर। ये क्या हो जाएगा 5, इसका पावर 10, और ये क्या हो जाएगा 3, और इसका पावर 15। यही ना हुआ। इंटू करने के बाद हमारे पास यही आया लगभग, नीचे लगा। ठीक ना। अब नीचे वाला भी इंटू कर लो, तो क्या आ जाएगा 5 पे पावर 7 नहीं, नीचे वाले को कैसे सिंप्लीफाई कर ले, लेंदी क्वेश्चन है भाई, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 5 का पावर 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नहीं लिख सकते इसको, कैसे लिख सकते हैं, दोनों का पावर इंटू है। सुना, हाँ वो तो कर सकते हैं। इसको ऐड कर लेना, लास्ट में 5 ऊपर में है ना, घटा देना। आंसर आ जाएगा इसका 2। क्या आ जाएगा, तब सबसे 2। आ जाएगा आंसर क्या आ जाएगा, 2 मतलब 4 होगा। करो ना, सही नहीं जा रहा, सही नहीं जा कर ना। इसको आगे लेके चले, हां लेके जाओ, चलो लेके चलते हैं। 3 का पावर 7 और 5 का पावर 7, हां तो दोनों पे पावर चढ़ जाएगा। हाँ दोनों पे पावर चढ़ा, तो ये हो गया क्या, 3 का पावर 7 गुना 5 का पावर 7 हो गया। 2 का पावर 15 और 3 का पावर 5, 2 का पावर 15 और 3 का पावर 5। बस करते रहिए, देखते हैं आगे आता है कि नहीं, बस करते रहते हैं आगे आता है कि नहीं। सर 2 का पावर 12 और 5 का पावर 3 हो गया। इतना ये दिख रहा है कि नहीं भाई, हाँ बच्चा लोग को दिख रहा है बच्चा लोग को। सर समझ में आएगा सर क्या किए सर, पावर इसके साथ भी हो गया, इसके साथ भी सर, इसके साथ भी, इसके साथ भी, ये पावर इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब तो इजी हो गया, अब तो क्या हो गया, इजी हो गया। अब देखिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जब पावर सेम है तो ये दोनों को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। जब पावर सेम रहे और इंटू में रहे तो ये दोनों को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। तो 5 के 15 का पावर क्या हो जाएगा, 7 लिख सकते हैं। क्यों लिखेगा, मल्टीप्लाई और बेस से में तो पावर जुटेगा ना, मल्टीप्लाई और बेस, 5 का जोड़ दो पावर 7 में 10 हो जाएगा। मल्टीप्लाई है और बेस कहाँ सेम है, 5 इधर 5 नहीं देखा। अच्छा ये हाँ इसको भी कर सकते हैं या फिर इसको भी कर सकते हैं। चलो इसी को कर लो, वो जैसा तुम लोग यूज़ करोगे। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग क्या हो जाएगा, लॉग 2 का पावर 28, ये 5 का पावर 10 और 3 का पावर 15 बटे इसको सर इसी को कर लीजिए सर। ये 3 का पावर क्या है 7 और ये 3 का पावर 5, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का पावर 12, यही ना, यस सर। उसके बाद सर गुना, उसके बाद गुना, और उसके बाद क्या दिख रहा है सर, इसको क्या लिख सकते हैं 5 और ये 5 है, 5 का पावर 10 हो जाएगा, यस सर। और फिर 2 का पावर 27, 2 का पावर 27, ठीक, 2 का पावर 27। पहला टर्म तो ये कट गया, सीधा कटा सकते हैं। 5 का पावर 10 और 5 का पावर 10, ये दोनों क्या हो गया, सीधा कट गया, ठीक ना। 28 27 एक हो गया, 5 दिए, 15 बाद 3 हो गया। हाँ करो ना, तो सही नहीं जा रहा है। सही जा रहा है ना भाई, हाँ कहीं लगे कि कहीं नहीं मिस्टेक हो गया। नहीं तो 3 को हम कह देगा, 6 को आगे देख रहा है। 3 का पावर 4 कितना होता है, 3 का पावर 4, 3 दिया 9 81। यहाँ 3 का पावर 4 होगा भाई, ना कि 3 का पावर 5। 81 को 3 का पावर 4 लिख सकते हैं, हम 3 का पावर 5 लिख दिए थे, तब ना बोले कि यहाँ पे ये अगर जो 12 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, तो ये टर्म और ये टर्म भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा log 2 की पावर 28 और log 2 की पावर
27 ये हो जाएगा आपका log log 2 log 2 पे पे पावर पावर 1 बाय क्या हो जाएगा log 2 का पावर 1 यही ना इसका वैल्यू नहीं निकल रहा है किसका log 2 पे पावर 1 का क्योंकि सिर्फ यही है। log 2 का पावर 1 है बस यही ना बच गया ये तो नीचे ये तो कट ही गया तो सर log 2 का पावर 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा कैसे हो log 2 का पावर 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा कैसे सर अरे सॉल्व कर लो इसको y के इक्वल रख लो अगर जो रख देंगे मान लो इसको y के इक्वल रख लो y इक्वल टू 2y y इक्वल टू 1/2 y इक्वल टू 1/2 होगा 1 बाय हाँ तब दो log एक मिनट रुक जाओ यार log 28 में से 27 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो 2 का पावर 1 एक मिनट 1 कैसे 1 नहीं यार ये फाइन ना होगा ये तो ये 2 ही हो जाएगा डायरेक्ट 2 ही हो जाएगा मेरे ख्याल से log 2 का पावर 1 और 1 इधर गया 1 कैसे उधर जाएगा और base 10 Undefined ना होगा अनडिफाइन होगा अगर कैसे? बेस 1 आएगा तो अनडिफाइंड होगा तुमने ना बोला था बेस दिया हुआ है नहीं बेस कहाँ 1 है हम कहाँ बोल रहे हैं बेस 1 है बेस 1 कहाँ दिया हुआ है भाई बेस सबका सेम है ठीक ना हम इसको क्या किए ये 27 तो माइनस में चला गया तो ये हो जाएगा log क्या हो जाएगा log 2 का पावर 28 और 2 का पावर 27 तो ये हो जाएगा आपका log 2 की पावर 1 log 2 की पावर 1 तो 2 की पावर 1 क्या होता है 2 होता है तो log 2 आंसर होना चाहिए और ये इक्वल किसके हो जाएगा 2 के ये इक्वल हो जाएगा 2 के log 2 की पावर 2 एक मिनट को सॉल्व करके देखते हैं तो ये हो जाएगा y इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग फिर तो गड़बड़ा जाएगा 10 पे पावर y बराबर 2 y बराबर कैसे गलती हो रहा है भाई ये तो सही है log 2 बराबर 2 कहाँ गड़बड़ी हो गया लेंडिव लगोस में एक मिनट log का नंबर भी सेम है ठीक ना नंबर भी सेम है पावर भी क्या हो जाएगा नंबर से क्या है जैसे 2 का पावर 28 है इसको ऊपर करेंगे तो ये तो कट ही जाएगा ना तो ये 2 और ये 2 क्या है सेम है नीचे क्या है log 10 ये भी क्या है log 10 माने तो ये तो सेम है तो ये तो सीधा क्या हो जाएगा कट जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा और 28 माइनस 27 क्या होगा 1 होगा फिर 1 आ जाता है गलते मेथड लग रहा है क्या भूखे पेट दिमाग नहीं चल रहा है कैसे होगा इसका आंसर 2 आएगा ये तो पता है log बेस सेम है और नंबर 2 है मेरा क्वेश्चन नहीं गया क्वेश्चन कहीं गलती तो नहीं हुआ है यहीं पे कहीं करने आ रहा है यहाँ पे तो कुछ लगेगा ये समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन है क्वेश्चन सही है हम मिला लिए क्वेश्चन ठीक ना क्वेश्चन क्या है सही है नीचे log देने का ज़रूरत ही क्या था हमको यही नहीं समझ में आ रहा है इसको लिख सकते हैं हम लोग log 2 की पावर 28 बटे log 2 की पावर 27 यही हो जाएगा तो लॉक नीचे लगा हो गया चले गया log नीचे दिए ही कहाँ है शुरू से log शुरू से दिए ही नहीं है क्योंकि ये तो फिर इनटू में ना आ गया था नीचे log देने का जरूरत ही नहीं था हम लोग झूठ मूठ का नीचे log दे दिए थे यहीं पे सिंप्लीफाई करने में गलती हो गया तो ये क्या हो जाएगा log log 2 की पावर 1 वही तो आया और log 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 हो गया यही हो गया अगर वहाँ log y देता तो y हो जाता हाँ log 2 की पावर 1 तो 2 ही ना होगा हो तो गया इसको देखना पड़ेगा सोल्यूशन यही है इसका एक बार बोल तो फिर क्वेश्चन देख लेंगे बाद में एक बार इस क्वेश्चन को हम बाद में देख लेंगे वैसे सोल्यूशन आपका यही होगा ठीक ना log 2
log 2 और बेस तो सेम ही है, तो log 2 और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। हाँ क्वेश्चन एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं। क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना 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 इतना, देन द वैल्यू ऑफ इतना 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 इतना। हाँ ठीक तो है, ठीक ही तो है। 2 की पावर 28, ये 2 की पावर 27, सर डिवाइड में 2 की पावर 28 माइनस 1, 2 की पावर 1। हाँ ठीक है, ठीक है, आंसर ठीक है, यही होगा इसका सोल्यूशन। चलिए समझ में आ गया होगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ था बीच में कि यहाँ पे कैसे कैसे तोड़ना है, बस इसको तोड़ के कर देना सॉल्व, बाकी सब प्रॉपर्टी पे लगेगा, बाकी सारा क्या लग जाएगा प्रॉपर्टी पे लग जाएगा। ठीक, इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा सॉल्व कर लीजिएगा। भूख भी बहुत ज़ोर से लग गया है यार। कितना टाइम हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है? 11 बज गया है और भूख लग गया है। हाँ हाँ हाँ, साला भूखे पेट दिमाग भी काम नहीं करता है। द मोस्ट कॉमन बेस ऑफ लॉगरिदम। अब नया टॉपिक है, नया टॉपिक क्या, बस बेसिक यही था आपका। एक और प्रॉपर्टी बच गया, प्रॉपर्टी नंबर 7, उसको ज़रा आपको पढ़ा देते हम। हाँ प्रॉपर्टी नंबर 7 पढ़ा के ख़त्म कर देते हैं भाई। कितना क्वेश्चन कीजिएगा, बाकी क्वेश्चंस और अगर जो क्वेश्चंस चाहिए आप लोग सर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो 9142457896 इस पे मैसेज कीजिए, ग्रुप पे भेज देंगे, ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे और ग्रुप में आपको क्वेश्चंस भेज देंगे। आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ पे आपका डाउट भी सॉल्व हो जाएगा, डाउट भी सॉल्व हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 8, 2-3 प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। बच्चा सो गया। बच्चा सो गया। चलिए एक प्रॉपर्टी नंबर 7 जरा देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, इसको लिखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 7, हम यही लिख देते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहता है कि अगर जो लॉग ए है विथ बेस बी, लॉग ए है विथ बेस बी, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, 1/log ए विथ बेस बी, सॉरी log बी विथ बेस ए। ये प्रॉपर्टी नंबर क्या कहता है 7। इसको भी आप लोग याद रखिए क्या कि सर log ए विथ बेस बी है तो इसको लिख सकते हैं 1/log बी विथ बेस ए। ठीक ना, इसका उल्टा कर दिए, इसको क्या कर दिए, बदल दिए, नंबर बेस के जगह पे बेस नंबर की जगह पे। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 कहता है, ये प्रॉपर्टी नंबर 7 कहता है। जैसे सर एग्जांपल पे एक क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा हम इधर से रफ करते हैं। चलिए हम थोड़ा सा रफ कर दिए हैं, इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल 1-2 कर लेते हैं सर। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि सर लॉग अगर जो 5 बेस 3 लिखा है, मान लीजिए log 5 विथ बेस 3 लिखा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/log 3 विथ बेस 5, ऐसे करके लिख सकते हैं। यही इसका प्रॉपर्टी कहता है, यही क्या करता है प्रॉपर्टी कहता है कि आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे करके क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था, कोई भारी क्वेश्चन नहीं था। चलिए यही प्रॉपर्टी था, ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आएगा, बीच बीच में आप लोग देख लीजिएगा कहाँ आता है। इन सारे पे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं, हम 1-2 क्वेश्चन आपको लगभग हमको लगता है कितना क्वेश्चन करवाए, इस पे 4-5 क्वेश्चन करवाए ही होंगे। तो ये सारा क्वेश्चन मेन फंडा यही था कि आपको आके क्वेश्चन पढ़ करवाए। थोड़ा सा प्रॉपर्टी तो कल पढ़ ही लिए थे बहुत ज़्यादा, आज थोड़ा सा क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक ना। तो आज थोड़ा सा क्वेश्चन करवाते हैं। इसके बाद और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 9 भी है, प्रॉपर्टी नंबर 8 भी है, उसके बाद बहुत सारा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 10 भी है, बहुत सारा प्रॉपर्टी है। हाँ नहीं, प्रॉपर्टी हर एक, जैसे कि ये जैसे 7 प्रॉपर्टी हम लोग ऐसे पढ़ रहे थे, ये है प्रॉपर्टी ऑफ बेस लॉगरिथम, बेस के आधार पे जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। तो ऐसे करके बहुत सारा प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक। तो वो चीज़ के बारे में बीच में हम क्लास ले लेंगे कभी ना कभी। प्रॉपर्टी नंबर 11, 12 बहुत है भाई, ठीक ना, टेंशन नहीं लेना है, बहुत चीज़ है। अभी 2 मोस्ट कॉमन फैक्टर भी बीच में एक टॉपिक भी आएगा, उसके ऊपर भी अगर जो इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो हम लोग के ऊपर आगे क्लास लेते रहेंगे। बाकी इतना बेसिक बहुत है, ठीक ना, जितना आप लोग 12 में निकाल सके और डिटर्मिनेंट पढ़ने में, और बीच में कहीं काम आएगा तो हम वहाँ बताते रहेंगे।
तो आई होप आप सभी लोग को लॉगरिदम बहुत अच्छा लगा होगा। आपके एक बात पे हम लॉगरिदम लगभग खत्म कर दिए हैं, ठीक ना। बहुत सारा बेसिक, बहुत सारा प्रॉपर्टीज़, बहुत सारा क्वेश्चंस हम लोग किए, बहुत अच्छा लगा। ये क्लास थोड़ा छोटा ही था क्योंकि क्वेश्चन करवाना था और बीच में फंस भी गया तो मेरा मूड भी ऑफ हो गया, खाए भी नहीं, भूख लगा बहुत तेज से, इसलिए शायद दिमाग काम नहीं कर रहा। आप बताइए, log 2 विथ बेस 1 है, log 2 का पावर 1 है, इसका वैल्यू 2 होता है। अब हम पढ़े हैं कि आखिर 2 आया कहाँ से। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आई होप आप सभी लोगों को क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट बॉक्स में वहाँ कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।